हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के टॉपिक जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर्स ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। दूसरा टॉपिक है मेथड ऑफ एड्रेस। यानी आज की चर्चा का विषय है पैकिंग, सीलिंग और पोस्टिंग से संबंधित सामान्य नियम, डाक चिपकाने के तरीके और पता लिखने का जो तरीका है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पैकिंग करने के क्या नियम है। पैकिंग करना पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट यानी डाकघर गाइड भाग 1 की धारा 15 में निहित है। पैकिंग के संबंधी जो भी नियम है, अगर कोई डाक वस्तु है उस पर कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस की मोहर लगानी होती है। जैसे अगर कोई रजिस्टर्ड वस्तु को बुक करना हो या स्पीड को बुक करना हो, तो जहाँ से ये रजिस्टर्ड बुक या स्पीड पोस्ट बुक की जाएगी उसे कहते हैं बुकिंग ऑफिस। उस बुकिंग ऑफिस की मोहर लगाना आवश्यक है। और अगर ये बुकिंग ऑफिस से जाके बीच में कहीं जाती है, जिस भी स्टेशन पर रुकती है, वहाँ भी इस पर मोहर लगाई जानी चाहिए। उसके बाद में जहाँ के लिए ये डाक भेजी गई है, यहाँ जहाँ के लिए इसको बुक किया गया है, जिस पोस्ट ऑफिस से इसकी डिलीवर्ड होगी या वितरण होगी, उसे डिलीवरी या वितरण डाकघर कहते हैं। तो जो डिलीवर्ड पोस्ट ऑफिस है वहाँ की मोहर लगाना आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक डाक वस्तु पर कम से कम 2 डाकघरों की मोहर लगानी होती है। कंपलसरी तो है बुकिंग ऑफिस से, और एक जहाँ से डिलीवर्ड होती है वहाँ से वितरण डाकघर और बुकिंग डाकघर की मोहर लगाना आवश्यक है। अगर कहीं बीच में डाक किसी स्टेशन पर रुकती है तो वहाँ भी डाक पर मोहर लगाई जा सकती है, लेकिन कम से कम 2 जगह तो हर डाक वस्तु पर लगती ही लगती है। सभी डाक वस्तुओं को इस तरीके से पैक करना चाहिए कि जिससे कि जो तारीख मोहर जो छपती है, जहाँ से बुकिंग होती है या जहाँ से डाक वितरण होती है, डिलीवर्ड होती है, वहाँ से अगर कोई उस पर तारीख मोहर लगाना चाहता है, उस पर कोई मोहर छाप करना चाहता है, तो डाक वस्तु के अंदर जो कुछ भी सामान रखा हुआ है उसको नुकसान नहीं हो, इसलिए इस तरीके से उसको मजबूत कवर में पैक करना चाहिए। प्रत्येक डाक वस्तु को इस प्रकार से भी पैक करना चाहिए कि उसके जो भाग हैं, जो कोने हैं, जो चारों कोने हैं डाक वस्तु के, उस ये इतने नुकीले ना हो कि जो डाक बुक कर रहा है या कोई मोहर लगा रहा है या जहाँ भी जिस स्टेशन पे ये डाक जाती है वहाँ पर इसको स्कैन वगैरह करते हैं, उसको डाटा को अपलोड करते हैं, तो उन लोगों के जो कर्मचारी हैं उनसे जो किनारे बने हुए हैं इनसे उनको चोट ना पहुँचे। इसको इस तरीके से पैक करना चाहिए। नुकीला भाग अगर बनता है तो उस नुकीले भाग को ख़त्म करने की या कम से कम नुकीला रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों को भी चोट नहीं लगे और डाक वस्तु को भी किसी प्रकार की हानि नहीं हो। सील मोहर लगाने से संबंधित नियम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट की धारा 16 में लिखे हुए हैं। ग्राहकों को जो लोग अनरजिस्टर्ड वस्तुएं भेजते हैं या कोई पार्सल का पैकेट है उसको भेजना है, तो उस पर जो जो बैग्स होती है, जैसे सील मोहर की बैग्स कहते हैं, जैसे आम भाषा में चपड़ी भी कहा जाता है, उसको इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए जब तक कि उसके लिए उसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी नहीं हो। उसको बैग्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए। जो सिक्के हैं और जो कीमती रत्न है, जवाहरात, सोने, चांदी, हीरे हैं, उनको हमेशा इंश्योर्ड करके ही अंतर्राष्ट्रीय डाक से भेजा जाना चाहिए। उनको बीमित डाक से ही भेजा जाना चाहिए। इससे जो जहाँ जहाँ डाक जाती है उस पर जो रिस्क है वो रिस्क कम हो। अगर कोई सिक्का है या कीमती रत्न है या कोई सोने चांदी की वस्तु है या करेंसी नोट्स वगैरह हैं, उसको अगर इंश्योर की जगह पर अगर उसको अनरजिस्टर्ड वस्तुएं, जैसे साधारण डाक कहते हैं, अनरजिस्टर्ड करके भेज देते हैं, तो
जिन जिन हाथों से ये डाक होके जाएगी हो सकता है कि वो लोग इसको आगे ही ना बढ़ने दे, उनके मन में कोई लालच आ जाए तो उनको रख लें। इसलिए इन चीज़ों के रिस्क से बचने के लिए ऐसी डाकों को हमेशा इंश्योर्ड या बीमित करके ही भेजना चाहिए। सोने या चांदी की वस्तु से मतलब ये है कि या तो वो वस्तु पूरी तरीके से सोने की हो या चांदी की हो, या आंशिक रूप से हो, पार्शल रूप से सोने या चांदी की हो, परंतु सिक्के और इलेक्ट्रो या दूसरी तरफ के सामान इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। जवाहरात शब्द का मतलब क्या है? जवाहरात शब्द का अर्थ है कि घड़ियाँ जिनके खोल पूरी तरीके से सोने से बने हो या चांदी या प्लेटिनम से बने हो, उन्हें ही जवाहरात से शब्द के रूप में रखा गया है। लेटर बॉक्स से संबंधित नियम है, उनको देख लेते हैं। क्या नियम है कि अगर कोई पत्र, पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र कार्ड है या पैकेट लेटर बॉक्स है, उन पर जितने भी निर्धारित शुल्क हैं, जैसे कि अगर किसी डाक को 20 रुपये या 22 रुपये या 25 रुपये से भेजा जाना चाहिए उसके वजन के हिसाब से, उस पर जितना भी शुल्क है उसको लेने के बाद ही उसको लेटर बॉक्स में डालना चाहिए। लेकिन जो फ्रैंक की वस्तुएं हैं उनको लेटर बॉक्स या पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स है या जो मेल गाड़ी है उनके लेटर बॉक्स में फ्रैंक की हुई वस्तुओं को नहीं डालना चाहिए। उनमें पत्र, पोस्ट कार्ड, अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट कार्ड इनको डाल सकते हैं, लेकिन जो फ्रैंक की हुई वस्तुएं हैं उनको नहीं डालना चाहिए। कई लेटर बॉक्स जो विशेष लेटर बॉक्स है जिन पर केवल पत्र लिखा होता है, उन पर लेटर लिखा हो या पत्र शब्द लिखा हो, उनमें केवल पत्र और पोस्ट कार्ड ही डालनी चाहिए। उनमें अन्य जो चीज़ें हैं उनको नहीं डालना चाहिए। QMS वाले जो लेटर बॉक्स हैं जिसे क्विक मेल सर्विस कहते हैं, उनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ जो हवाई डाक से जो हवाई डाक वस्तुएँ हैं, जो डाक वस्तुएँ एरोप्लेन वगैरह से या हवाई यात्रा से जानी चाहिए, उन्हीं को ही QMS क्विक मेल सर्विस वाला जो लेटर बॉक्स है उसमें ही डालना चाहिए। डाक गाड़ी या डाक घर की जो खिड़की है उसमें बड़े आकार के सरकारी या ज़्यादा संख्या में पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। जो डाक गाड़ी की जो खिड़की होती है, पोस्ट ऑफिस की जो खिड़की होती है, उसमें जो बड़े आकार के यानी कि जो मैक्सिमम नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा जो डाक भेजते हैं उस संख्या में ही पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसी डाक वस्तुओं जो पंजीकृत, बीमाकृत, मूल्यदेय हो, डाक बंद करने से कम आधा घंटा पूर्व प्रस्तुत करना चाहिए। अगर कोई अपनी डाक भेजना चाहता है जो रजिस्टर्ड हो, उसके लिए जो पोस्ट ऑफिस में काम का समय है वो 6 से 7 घंटे का निर्धारित किया गया है। इससे कम आधा घंटे पूर्व ही आना चाहिए। मतलब इस बात को जनता को ध्यान रखना चाहिए, जो लोग रजिस्ट्री करने आते हैं या जो इंश्योर डाक भेजते हैं या जो कोई BPV वगैरह पार्सल वगैरह है, पेड पार्सल, इनको भेजते हैं तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा पूर्व ही ऐसी चीज़ों को, डाक वस्तुओं को लाना चाहिए। समय से पहले ही डाक लाना चाहिए। अगर कोई समय के बाद लेके आता है तो अगर कोई रजिस्टर करवाता है उस पर 3 रुपये विलम्ब शुल्क है, लेट फीस 3 रुपये है। अगर कोई वही अनरजिस्टर्ड वस्तु है उस पर 2 रुपये का लेट फी ली जाती है। तो इससे बचने के लिए जनता को या जो कस्टमर है उनको कम से कम आधा घंटा पूर्व आना चाहिए। जनता को इस बात का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जो समय का किसी पोस्ट ऑफिस में समय का जो निर्धारित समय है, जैसे सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए समय निर्धारित किया गया है, तो कस्टमर्स को या जनता को इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि 2 बजे टाइम दिया है तो वो लोग 1:50 पर ही जाएंगे या फिर जो 1:45 पर ही जाएंगे या 1:55 पर ही जाएंगे। उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना जो काम है, डाक रजिस्टर करवाना है या इंश्योर करवाना है या भेजना है, उसको जितना जल्दी हो सके उसे काउंटर पर देना चाहिए। डाक के बंद करने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। जो पोस्टेज स्टैम्प्स हैं उनको किस तरीके से अफेक्स करना चाहिए, किस तरीके से उनको चिपकाना चाहिए। तो जो डाक टिकट चिपकाने का नियम है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है, उसके धारा नंबर 23 या पॉइंट नंबर 23 में बताया गया है कि पॉइंट नंबर 23 में कि डाक को किस तरीके से चिपकाना चाहिए। अगर कोई डाक वस्तु है जिस तरफ एड्रेस लिखा हुआ है उसका जो
ऊपर की साइड जो राइट हैंड साइड में जो जगह है वहाँ पर डाक टिकटों को चिपकाना चाहिए। या इसके जिधर पता लिखा है उसके पीछे की तरफ, या जिधर पता लिखा है उधर लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में डाक टिकट नहीं चिपकाना चाहिए। उसका एक जो प्रॉपर तरीका है, वो प्रॉपर तरीका ये है कि अगर कोई डाक वस्तु है उसका जो ऊपर का हिस्सा है राइट हैंड साइड में, उस पर ही डाक पोस्ट है, जो पोस्टेज स्टैम्प्स हैं उनको चिपकाना चाहिए। अगर कोई डाक टिकट चिपकाता है और जो डाक वस्तु का जो लिफाफा है उसके अंदर अगर कोई फॉर्म वगैरह है, जैसे कई लोग कंपटीशन में फॉर्म डालते हैं, उस पर लेबल लगा हुआ होता है डाक टिकट चिपकाने का, उस पर टिकट नहीं चिपकाना चाहिए। डाक टिकट हमेशा जो बाहर लिफाफा है जिस पर एड्रेस लिखा हुआ है उसी पर ही चिपकाने चाहिए, पूर्ण रूप से उसी पर ही चिपकाने चाहिए, ना कि उसके भीतर रखी हुई किसी वस्तु के भाग या अथवा पर लेवल पर हमें चिपकाना चाहिए। और ऊपर डाक वस्तु का जो लिफाफा है उसके भी ऊपर की साइड राइट हैंड साइड का जो कोना है उस पर ही डाक टिकट चिपकानी चाहिए। डाक टिकट अगर किसी को जैसे 22 रुपये की डाक टिकट लेनी हो, या डाक टिकट का जो भार है वो 22 रुपये है, तो 22 रुपये के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक एक रुपये की 22 टिकट ले ली और उनको चिपका दिया। तो इससे जो जगह है, जो लिफाफे पर जो जगह है, जो लिफाफा है या लेटर है उस पर जो जगह है मोहर लगाने के लिए जगह या एड्रेस लिखने के लिए जो जगह है वो जगह नहीं बचती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम डाक टिकट चिपकाई जाए। इसके लिए क्या करना होगा कि ऐसा कर सकते हैं कि 2 टिकट है जो 10-10 रुपये की हैं उनको ले सकते हैं, और एक 2 रुपये की ले सकते हैं, या डायरेक्ट कोई एक 20 रुपये प्लस 2 रुपये की ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कम से कम डाक टिकट लगानी है और ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य की डाक टिकट लगानी चाहिए, जिससे कि जो डाक वस्तु पर जो कार्य किए जाते हैं उनके लिए भी जगह बचे, मोहर वगैरह के लिए जहाँ से बुकिंग होती है, जहाँ डिलीवर होती है, उनके लिए भी जगह बचती है। जो डाक टिकट की छपाई है, जो अनावश्यक खर्चा है, उससे भी सरकार बचती है। इसलिए न्यूनतम संख्या में डाक टिकटों का उपयोग करना चाहिए। स्टाम्प्स टिकट केवल आदि जो पते वाले भाग की ओर नहीं लगाना चाहिए। एक पॉइंट दोबारा से देखते हैं, जो मोहरें, टिकट, लेबल या अन्य चिन्ह जो डाक टिकट नहीं है लेकिन डाक टिकटों के गलत होने की संभावना है आदि को पते वाले भाग की ओर नहीं लगाना चाहिए। अब जानते हैं मेथड ऑफ एड्रेस के, जो एड्रेस किस तरीके से लिखा जाता है, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई डाक वस्तु को भेजता है बुकिंग ऑफिस से डिलीवर्ड ऑफिस के लिए, जहाँ डाक बांटी जाती है उसे वितरण डाकघर कहते हैं, और जहाँ से डाक भेजी जाती है उसे बुकिंग डाकघर कहते हैं। जो बुकिंग डाकघर से जो डाक निकल के वितरण डाकघर तक जाती है, वो डाक उस व्यक्ति तक या उस संस्था तक पहुंच जाए, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कंपलसरी हैं, उनको जानेंगे मेथड ऑफ एड्रेस में। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो अर्बन एरिया है, यानी जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लिखनी आवश्यक है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको नहीं लिखें तो भी काम चल सकता है। सबसे पहले अर्बन क्षेत्र के बारे में देखते हैं। अर्बन क्षेत्र में नेम ऑफ एड्रेस ही जिसके नाम से हम डाक भेज रहे हैं, जिसको डाक भेजनी है संस्था को या किसी पर्सनल व्यक्ति को या किसी अधिकारी को, उसका नाम होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए। नेम ऑफ द एड्रेस ही पाने वाले का नाम होना चाहिए। उसके बाद में प्रोफेशन होना चाहिए। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय किसी का होना चाहिए, ये वो क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, तो वो भी अगर हो तो लिखना भी चाहिए। अगर कोई व्यवसाय नहीं करते हैं तो ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है। नंबर एंड नेम ऑफ द हाउस नंबर एंड नेम ऑफ द स्ट्रीट और रोड। अगर कोई मकान संख्या है तो मकान संख्या है तो उस मकान संख्या को भी लिखना चाहिए। मकान संख्या नहीं है तो जैसे मकान संख्या है जैसे 22A 74B, अगर ऐसे है तो उसको भी लिखना चाहिए। अगर मकान संख्या नहीं है तो जैसे कि मकान का नाम होता है, जैसे किसी का मकान का नाम है शारदा भवन है, इस तरीके से राष्ट्रपति भवन है या कोई भी अन्य नाम हो,
जैसे भवनों के नाम होते हैं, अपने घरों के नाम होते हैं, वो अगर हो तो उसे भी लिखना चाहिए। उसके बाद में नेम ऑफ द लोकेलिटी और मोहल्ला, यानी अगर कोई मोहल्ला है तो उस मोहल्ले का नाम, या कोई कॉलोनी है तो कॉलोनी का नाम, जैसे कि अग्रसेन कॉलोनी है या अग्रवाल कॉलोनी है या मीणा कॉलोनी, जो कोई भी कॉलोनी हो उसका कॉलोनी का नाम या मोहल्ला का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में पोस्ट बॉक्स संख्या अगर कोई दे रखी है वहाँ, तो पोस्ट बॉक्स का भी नंबर लिख सकते हैं। पोस्ट बॉक्स अगर कोई वहाँ अवेलेबल है तो पोस्ट बॉक्स संख्या भी लिख सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट टाउन एंड पिन कोड लिखना आवश्यक है कि वो उसे किस जगह पर भेजा जाना चाहिए, उसके टाउन या सिटी का नाम होना चाहिए। टाउन और सिटी के नाम के साथ साथ में पिन नंबर भी होना चाहिए, पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, पिन कोड नंबर जैसे 6 अंकों का होता है वो होना चाहिए। उसके बाद में ज़िले का नाम और स्टेट का नाम और पिन कोड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं अगर कोई डाक अगर हम अर्बन एरिया में यानी शहरी क्षेत्रों में भेजते हैं। अगर किसी डाक को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या है कि नेम ऑफ द एड्रेस ही कंपलसरी है, पाने वाले का नाम होना चाहिए, उनके फादर या हस्बैंड का नाम होना चाहिए, पिता का नाम या पति का नाम होना चाहिए। अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो उसका नाम भी होना चाहिए। मकान नंबर लिख सकते हैं, मकान नंबर नहीं है तो गली नंबर लिख सकते हैं अगर कोई है तो, या फिर गांव का नाम लिख सकते हैं, गांव का नाम कंपलसरी है। थाना लगता है, थाना लिख सकते हैं। उसके बाद में जहाँ डाक पड़ती है उसका पोस्ट ऑफिस और पिन कोड का नंबर होना चाहिए। तहसील का भी नाम हम लिख सकते हैं, अगर पिन कोड है तो पिन कोड भी लिख सकते हैं। और ज़िले का नाम, स्टेट का नाम ये तो कंपलसरी है ही, लेकिन पिन कोड लिखना अति आवश्यक है। पिन कोड हम लिखेंगे, कंपलसरी है। पिन कोड से अगर कोई डाक इधर उधर घूमती रहती है तो वो सही पिन कोड लिखकर उसको पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे मामलों में जहां एक ही नाम के एक से अधिक डाकघर हो और पिन कोड नंबर ना लिखा हो तो विशेष तौर पर ज़िले का नाम लिखना अत्यंत आवश्यक है। यदि ज़िले का नाम वही है तो डाकघर को ऐसी स्थिति में राज्य का नाम देना चाहिए, यानी कि पिन कोड कंपलसरी है, पिन कोड लिखा होना चाहिए। पिन कोड और आजकल मोबाइल नंबर की भी सुविधा दी गई है कि मोबाइल नंबर भी हम डाक वस्तु पर लिख सकते हैं, जिससे कि जो डाक की डिलीवरी है अगर कहीं डाक गलती से कहीं पहुंच भी जाती है तो उन पर फ़ोन लगा के पूछा जा सकता है कि एड्रेस वगैरह, नाम एड्रेस है, पिन कोड है, और वो उसे उस पिन कोड तक पहुंचाया जाना चाहिए जहाँ और जिसकी भी डाक है उसको पहुंचाना भी चाहिए। विदेशों को जो भेजी जाने वाली डाक वस्तुएं हैं उन पर जो एड्रेस है उनमें जो अक्षर हैं वो रोमन में और अंकों को अरबी भाषा में लिखा जाना चाहिए। ये भी कंपलसरी बात है कि जो अक्षर हैं उनको रोमन भाषा में और अंकों को अरबी भाषा में लिखना चाहिए। जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत सरकार के अधीन जो भी मंत्री हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनको यह सुविधा दी गई है कि जहाँ भी उनका वो दौरा है, जहाँ भी उनका दौरा है वो एट प्रेजेंट जहाँ भी है उनको वहीं डाक पहुंचानी चाहिए, उनकी डाक वहाँ उनको दे देनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका जो एड्रेस है वहाँ पर ही डाक देनी चाहिए, वो जहाँ भी हो और डाक पहुँच सकती है तो उनको डाक दे देनी चाहिए। इस विशेषाधिकार के अधिकार, इस तरीके के जो विशेष अधिकार के हकदार हैं, ऐसे उच्च अधिकारियों की सूची धारा 206 में मिलेगी। ऐसे अधिकारियों को कैंप में बांटे जाने वाली डाक वस्तुएं किसी डाकघर के पते पर नहीं भेजी जाती हैं, बल्कि उन्हें उन्हीं के कैंप में भेजनी चाहिए, जैसे कि धारा 2006 में दिया हुआ है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत सरकार के और भी कोई मंत्री हैं, वो किसी कैंप में गए हुए हैं तो उनको वहाँ जो उनके जो डाक है उनको उनके टाउन या उनके पते पर नहीं भेजी जानी चाहिए, बल्कि जहाँ पर भी कैंप लग रहा है उनका, उन कैंप में जितने भी लोग हैं, उनके सेक्रेटरी वगैरह हैं, अगर उनके नाम से भी कोई डाक आती है तो ऐसे सभी लोगों की लिस्ट बनी हुई है जो कि धारा 206 में है, उन सभी व्यक्तियों की डाक उनके कैंप में ही दे देनी चाहिए। थल सेना में और जो हवाई सेना में जो लोग काम करते हैं, जो रक्षा सेवा के कर्मचारी हैं, उनके लिए जो डाक व्यवस्था है उनको किस तरीके से डाक दी जानी चाहिए। उनका है कि उनकी जो डाक है उनके 56 APO या 99 APO के माध्यम से ही भेजनी चाहिए, ना कि उनके लिए कोई टाउन या उनके पोस्ट ऑफिस का नाम डालना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 56 APO या 99 APO केयर ऑफ करके नाम डाल सकते हैं। और क्या होना चाहिए उनके एड्रेस में, एक तो नाम होना चाहिए,
कि जिस व्यक्ति के लिए भेज रहे हैं उनका नाम क्या है, उनकी रैंक क्या है, उनकी पोजीशन क्या है और उनकी यूनिट क्या है, वो किस यूनिट में है और उनका नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें भेजनी चाहिए और केयर ऑफ 56 APO और 99 APO करके भेज देनी चाहिए। वहीं अगर कोई भारतीय नौसेना में अगर कोई काम करता है तो उनकी जो डाक है वो केयर ऑफ मेल ऑफिस या फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। और ऐसे कर्मचारियों के लिए भी उनके जो नाम है, रैंक है और अन्य ब्यौरे जैसे जहाज़ का नाम वगैरह वो सारी चीज़ें देनी चाहिए, जिससे कि डाक उनके प्रॉपर तरीके से बांटी जा सके। हर डाक वस्तु पर जो एड्रेस लिखते हैं उस पर जो राइट हैंड साइड का जो ऊपर वाला भाग है उस पर डाक टिकट चिपकाई जाती है और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो नीचे वाला कोना है यहाँ पर जो लोग डाक भेजते हैं, जैसे प्रेषक कहते हैं, जैसे सेंडर कहते हैं, जो लोग सेंड करते हैं उसको सेंडर कहते हैं या प्रेषक कहते हैं, उनका नाम, उनका पता और उनको अपना पिन कोड ज़रूर लिखना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो डाक बढ़ती है या अगर किसी कारणवश वो डाक नहीं बढ़ पाती है या तो पाने वाला उसको मना कर दे या पाने वाला पता मना नहीं करता है तो किसी कारणवश वो अपना एड्रेस चेंज कर देता है तो उनकी डाक लौटाई जाती है, या किसी अन्य कारणवश अगर उनकी डाक लौटाई जाती है तो प्रेषक के जो एड्रेस है जिसने डाक भेजी है उनके नाम और पते पर उनकी डाक पहुंचाई जा सके। इसलिए कंपलसरी है, इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि उनको अपना नाम, पता और पिन कोड डालना चाहिए। और आजकल तो मोबाइल नंबर भी डालने की सुविधा भी है कि मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें कंपलसरी है। और किस तरीके से एड्रेस को लिखा जा सकता है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सबसे पहले अपना नाम डाल दिया, उसके बाद में वो क्या है, शिक्षक है, इंजीनियर है, वो डाल दिया अपना। उसके बाद में फिर उन्होंने अपना एड्रेस डाल दिया, जैसे मंदिर मार्ग डाला हुआ है, इसमें मंदिर मार्ग है, गोले मार्केट है, न्यू दिल्ली। और उसके बाद में ये पिन कोड डाल दिया, ये स्टेट का नाम डाल दिया, ये गली और मोहल्ले के नाम डाल दिए, इनको भी डाल सकते हैं। दूसरा एड्रेस लिखने का तरीका ये भी है कि नाम लिख दिया, उसके बाद वाइफ ऑफ करके नाम डाल दिया, ये उनके हस्बैंड का नाम हो गया। फिर ये विलेज का नाम हो गया, विलेज के बाद में ये पिन कोड हो गया, ये उनका तालुका हो गया, ये उनकी डिस्ट्रिक्ट होगी। इस तरीके से भी डाल सकते हैं। अगर कोई कैंप में है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के कैंप में है, तो प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, प्राइम मिनिस्टर्स कैंप्स, इस तरीके से भी डाक को भेज सकते हैं, उनको भी डाक डिलीवर कर देनी चाहिए। एक ये भी डाक भेजने का तरीका ये भी है कि ये नाम हो गया, ये उनके पिताजी का नाम हो गया, ये उनके क्वार्टर का नंबर हो गया, ये उनके पोस्ट ऑफिस का नंबर हो गया, ये पिन कोड है और ये डिस्ट्रिक्ट और ये लास्ट में उनका स्टेट हो गया। इस तरीके से भी हम उनके एड्रेस को लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें कंपलसरी है। अगर कोई गलत तरीके से भेजता है, जैसे कि उन्होंने नाम लिख दिया अपना सिर्फ और सिर्फ, जैसे लिख दिया नाम राम लिख दिया, राम लिखने के बाद में उन्होंने लिख दिया राम, सीधा लिख दिया दिल्ली, और उन्होंने अपना वो डाल दिया पिन कोड 110001। इतना भेजने से काम नहीं चलेगा, ये डाक लौट के ही आएगी, क्योंकि जो नाम है इसके सामने ना तो सन ऑफ और केयर ऑफ लिखा हुआ है, ना उनका एड्रेस लिखा हुआ है कि ये दिल्ली में किस जगह डाक बढ़नी चाहिए। तो ये डाक का पता लिखने का तरीका गलत है और ऐसी डाकें बांटी भी नहीं जा सकती हैं। अगर किसी ने नाम डाल दिया, जैसे राम लिख दिया, राम सन ऑफ लखन लिख दिया, और उसके बाद में वो डायरेक्ट नई दिल्ली भी लिख देता है, तो भी डाक नहीं बांटी जा सकती, क्योंकि उन्होंने अपना जो मोहल्ले का नाम है और जो कॉलोनी का नाम है वो भी नहीं है, तो जो डाक नई दिल्ली में कैसे बांटी जा सकती है। इसलिए कंपलसरी है कि वो अपने नाम, एड्रेस में अपना कॉलोनी का नंबर या मकान नंबर है तो मकान नंबर, कॉलोनी नंबर, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, गांवों में है तो तहसील का नाम हो गया, पिन कोड तो कंपलसरी है ही, स्टेट का नाम लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इनके बिना अगर कोई डाक भेजी जाती है तो वो डाक लौट भी आती है। इसलिए कि अगर कोई डाक अपनी भेजे और वो लौट के नहीं आए, उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो एड्रेस को सही तरीके से ही लिखे, जिससे कि उनकी डाक की डिलीवरी हो सके।